केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 तक सभी राज्यों में स्टॉक लिमिट लागू की गई। इससे खाद्य तेलों में लेवाली बेहद कमजोर देखने को मिली है और आने वाले समय में इससे तिलहन के भाव पर क्या फर्क पड़ने वाला है, जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। राजस्थान में सरसों की स्टॉक पर पहले से ही लिमिट लगाई गई थी और अब ये लिमिट केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लगा दी गई है, जिससे स्टॉकिस्ट्स के पास स्टॉक अब ज्यादा नहीं रह पाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच बनी स्थिति की वजह से खाद्य तेलों की डिमांड और भाव में एक तेजी देखने को मिली थी, जिसके बाद हमने सोयाबीन के भाव में भी लगातार एक तेजी बनते हुए देखा था। हालांकि सोयाबीन का वैश्विक लेवल पर उत्पादन कम होने की वजह से भाव में तेजी देखी थी और रूस के तिलहन के निर्यात में कमी होने की वजह से इसके भाव को एक और सपोर्ट मिलता हुआ दिखा था। रूस और यूक्रेन में सूरजमुखी की खेती काफी जोरों से की जाती है और खेती के साथ साथ निर्यात भी करती है, लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें इन दोनों देशों में सूरजमुखी का निर्यात कम कर दिया है और ज्यादा से ज्यादा इसको स्टॉक करके रखी है। सूरजमुखी का तेल की मांग भारत में भी पिछले कुछ सालों से अच्छी देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने इसकी खेती पर फोकस करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस स्टॉक लिमिट से ना तो सूरजमुखी के भाव मिलेंगे और ना ही सरसों और सोयाबीन के। भारत को खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश काफी सराहनीय है, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब किसानों को हर साल अच्छा भाव मिलता रहे। सरसों की खेती इस बार काफी अच्छा देखने को मिली है, हालांकि उत्पादन उम्मीद से कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। इसके साथ ही तिलहन के इंपोर्ट पर भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी काफी घटा दिया है, जिसके चलते अब पाम ऑयल, सोयाबीन, सूरजमुखी और आयात काफी ज्यादा किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में तिलहन में भाव में तेजी का रुख का और सप्लाई कम होने की वजह से ये कदम उठाया है। इससे आम नागरिक को भी तो राहत मिलेगी, लेकिन किसानों को अच्छे भाव मिलने में कठिनाई आएगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने की वजह से खेती की लागत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में हर फसल के अच्छे दाम मिले, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। NCDEX पर पहले से ही सरसों की फ्यूचर वायदा ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे भविष्य में क्या डिमांड बन सकती है और व्यापारियों के पास क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं बन पा रही है। विदेशी मार्केट के साथ ही घरेलू बाजार में भी तेलों के दामों में गिरावट देखी गई। अब हर मंडियों में सरसों के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक लिमिट पर इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें आपको बताया था कि स्टॉक लिमिट्स लगने से क्या सब नुकसान होता है। इस वीडियो को भी आप पेज पर एक बार जरूर देख ले। अब सरसों के भाव पर क्या भविष्य रहेगा, ये पूरे तरीके से डोमेस्टिक डिमांड और आयात हो रहे तिलहन पर निर्भर करता है। मंडियों में आवक फिलहाल कम देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान इस भाव पर बेचना नहीं चाहते हैं। अगले हफ्ते मंडियां खुलेगी, उसके बाद ही इसकी सही आवक और डिमांड देखने को मिलेगी। बाकी इससे जुड़े कोई भी रिपोर्ट निकलकर सामने आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे।